जी का जो वचनामृत नाम की जो पुस्तक है उसी का 374 नंबर का बोल, जिस पर गुरुदेव सिंह ने कल व्याख्यान किया था, उसी पर व्याख्यान चल रहा था। गुरुदेव सिंह ने बार बार दृष्टांत दे करके बताया उसमें, ये जीव ये मानता है ना, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, उसको यही लगा रहता है 24 घंटे। तो यहाँ कहा गुरुदेव सिंह ने कि भैया आत्मा इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है, किसी में एक परमाणु में भी कुछ नहीं कर सकता है। अपने अपने स्वतंत्र रूप परिणत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप रूप परिणमित होते हैं, तो भी इस जीव को स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि इसने अपने को जाना नहीं है, स्थूलपने भी नहीं जाना है इसने। बार बार ये कहा जाता है कि ये जीव अरूपी है, असंख्यात, मतलब मैं ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ आपसे, नहीं है ये भी, ये ऊपर ऊपर की बात है, अंदर की बात नहीं है। असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार वाला है। तीन बातें हो गई ना, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार वाला है, अरूपी है। चौथी बात, ये देह प्रमाण तो है, लेकिन देह का एक परमाणु भी इस रूप जीव रूप नहीं है, और जीव का एक भी प्रदेश देह के परमाणु रूप नहीं है। ये सब जितनी क्रिया होती है, ये कौन करता है? ये देह करती है, देह का परिणमन है, उसमें जीव का कोई परिणमन नहीं। अब जो चेतना स्वभावी असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार के स्वभाव वाली वस्तु अरूपी वस्तु है, वो रूपी को छुए कैसे? जीव के असंख्यात प्रदेश और पुद्गल के असंख्यात प्रदेश दोनों आपस में मिले हुए हैं। पुद्गल के असंख्यात प्रदेश नहीं है, पुद्गल तो अनंत परमाणु वाला है, अनंत है ये प्रदेश नहीं है, तो परमाणु है। अब परमाणु को प्रदेश बोल दो तो बोल दो, कोई बात नहीं है। ये सब आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए हैं तो दूध और पानी मिले हुए हैं, तो पानी दूध का काम करता है, दूध पानी का काम करता है क्या? सोने में अपन ये सराफ लोग या सुनार लोग जो काम करते हैं उसमें तो अन्य धातुएं भी मिलाते हैं, नहीं तो वो टिकेगा नहीं। तो क्या वो जो अन्य धातु मिलाई गई है, चांदी या तांबा मिलाया गया है, तो वो सोने का काम करेगा क्या? सोना उसका काम करेगा क्या? और वो बिल्कुल उसमें मिला देते हैं, चाहे पूरे में मिला हुआ है गड्ढम गड्ढ, ऐसा नहीं है कुछ हिस्सा सोने का हो, तांबा ऊपर से रख दिया, टांका ऊपर से रख दिया, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की बातें हैं। तो जब वहाँ अपन लौकिक में ये देखते हैं, तो ये जो चेतना स्वभावी असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार वाला देह प्रमाण अरूपी ऐसी ये वस्तु है, ये बिल्कुल इसमें पृथक पड़ी हुई है, एकदम पृथक। वो ऊपर से संयोग सिद्ध संबंध है, उसको एक क्षेत्रावगाही संबंध कहते हैं, लेकिन ये वस्तु वास्तव में इसको छूती नहीं, क्योंकि इसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। स्पर्श गंधवर्ण नाम का तो गुण इसमें है ना, इसलिए ये शरीर उस आटे को छुए, रोटी को छुए तो छुए, आत्मा कैसे छूता है उसको?
जीव कैसे छू लेगा? जीव छूता ही नहीं हो उसे, ये बात है। लेकिन फिर भी इसको देह में एकत्व बुद्धि है ना, इसलिए वो बिल्कुल एकदम ऐसा उसे लगता है कि जैसे मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। अनादि बुद्धि है इसको, इसने अपने को देखा ही नहीं है, फिर जाना ही नहीं है, अनुभव किया नहीं है। और अनुभव इसका स्वयं का है, ये अनुभव से अपना अनुभव तो कर सकता है? ये इसके लिए कहीं दूसरा अनुभव आएगा? कैसे अनुभव करेगा? शास्त्र से अनुभव करेगा, किसी के उपदेश से अनुभव करेगा, किससे अनुभव करेगा? बताओ, मैं दूसरे की क्रिया देख करके अनुभव करेगा? कैसे अनुभव करता है? अपने से ही अनुभव करता है, अनुभव से ही अनुभव करता है। हाँ, अनुभव रूप कार्य इसका स्वभाव है और अनुभव का ही इसमें परिणमन है। उस अनुभव रूप परिणमन से ही ये पलट कर अपने स्वभाव को जान अनुभव हो। इसे क्या कहा? कोई क्रिया करके अनुभव करेगा, कोई त्याग करके अनुभव करेगा। कैसे अनुभव करेगा? ये इतना अनुभव करे, या वो 12 प्रकार के तप तपे, उससे अनुभव होगा। अनशन, नोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, प्रत्याग, विविक्त, शय्यासन, कायोत्सर्ग इत्यादि इत्यादि जो वे हैं तब उनको करने से होगा। जब करेगा तब अपने अनुभव से ही अपना अनुभव करेगा, और कोई दूसरा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बात है, ख्याल में आया ना? ये तो बता रहे हैं उससे बचने के लिए मेरा उपयोग नहीं लग रहा, तो उसके उपाय बता रहे हैं, लेकिन अनुभव तो स्वयं से ही होगा, जब भी होगा। देखो ये क्या है, ये सब टूल हैं। जैसे सुनार काम करता है ना, तो उसके पास टूल होते हैं ना, अग्नि होती है ना, अग्नि से उन टूल से वो काम करता है। ऐसे ये सब टूल हैं, 12 प्रकार के तप, ये सब टूल हैं। नहीं आए ख्याल में? आत्मा की शुद्धि प्राप्त करने के लिए है। तो जीव को देखो क्या है कि इसका क्रम ही इस प्रकार का है। कैसा क्रम है? चौथे गुण स्थान में क्या हुआ? शाम को गुण स्थान की चर्चा चल रही है। वैसे तो चौथे गुण स्थान में क्या हुआ है, माने जब वहाँ जो हुआ है उसका नाम चौथा गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान में क्या हुआ? गुण स्थान पहले नहीं होता है और बाद में कुछ होता है, ऐसा नहीं है। जो हुआ उसका नाम चौथा गुण स्थान है। जो घटना घटित हुई उसका नाम चौथा गुण स्थान है। जो घटना घटित हुई उसका नाम गुण स्थान है। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं आया अभी समझ में? हाँ जी, वो घटना घटित हुई ना, तब वो ये गुण स्थान। तो चौथे गुण स्थान में अब उसके कसाई कितनी है? ठीक है, अब वो कसाई कम हुई और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कसाई, वो राग आत्मा की अवस्था में है। तो कसाई काय से कम होगी? कसाई से कम होगी। जैसे भी आत्मा अनुभव काय से करता है? अनुभव से अनुभव करता है। अब कसाई काय से कम हुई? कसाई से कम हुई कसाई। तो फिर क्या उपाय है? वही एक उपाय है, कसाई से कसाई कम नहीं होती है, अनुभव से कसाई टूटती है। तो जब वो टूटने लगी तो 5वां गुण स्थान हुआ। ठीक है, हाँ जी।
अब वहाँ जब वो पांचवा गुणस्थान हुआ और ये जो उपयोग है ये अनुभव अपने स्वरूप का बार बार अनुभव करता है, तो ये अपना कार्य कर रहा है ना। अब उस काल में साथ में जो कसाय घटती है, वो कसाय कम होती हुई कसाय, वो कसाय को कम करने के लिए ही साधन बन जाती है, टूल बन जाती है। काम कौन कर रहा है? अनुभव। जैसे वहाँ काम कौन कर रहा है कि सुनार, लेकिन उसके ऊपर टूल है ना। ऐसे यहाँ काम कौन कर रहा है? उसको कसाय का नाश करने के लिए अनुभव स्वयं कर रहा है, लेकिन वो जो कसाय कम होती जा रही है ना, वही उसका टूल बन जाता है। व्रत तप शील संयम ये क्या है? कसाय की तरफ से देखें अपन तो घटती हुई कसाय है ना, वही तो उसके ही परिणाम स्वरूप ये सब होता है ना। तो कसाई की दशा है सब। और इस अनुभवी आत्मा ने अपने अनुभव के लिए, अपने स्वरूप में रमने जमने के लिए, वो कसाय को तोड़ने के लिए उस कसाय को ही साधन बना रखा है। इसलिए वो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। और वो सब कसाय के रूप हैं, जितने 12 तब वो 22 प्रकार की परिचय, महाव्रत, ये सब क्या है? नहीं है। एक बार भोजन करना, फलाना करना, ये सब बात है। वो जो 28 मूल गुण कहे जाते हैं, ये सब क्या है? कसाई की दशा है ना। बाहर की क्रिया चल रही है वो तो ठीक है, वो साथ में है, वो दोनों मिलकर के ही है। वो जैसी कसाय वैसी क्रिया बाहर में। तो वो टूल है, वो तो केवल वो आत्मा का अनुभव कराने वाला नहीं है। और इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब आत्मा की अवस्थाएं कही जाती हैं, और वे आत्मा के स्वभाव रूप ही हैं। तो इसलिए आत्मा में से प्रकट होते हैं। ये बात है। ऐसा बिल्कुल पूरा सीधा सीधा मार्ग है। कोई समझे तो समझे, न समझे तो न समझे, क्या करें भाई। हम फिर उसको उसमें मिला देते हैं, उसको उसमें मिला देते हैं। ऐसा समझना। समझने वाला ही समझ सकता है। नहीं, ऐसा है। देखो, कोई भी किसी प्रकार की शंका हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मार्ग ये ही है। जीव तो केवल अनुभव स्वरूप, अनुभव स्वरूप, अनुभव स्वरूप। वो वहाँ न उस कसाय का कुछ करता है, न वो क्रिया का करता है, कुछ करता ही नहीं है, उससे कुछ अनुभव का संबंध ही नहीं है। वो अपना काम कर रहा है वो तो। और वो सब क्या है? जो कसाय है, कर्ता कर्म अधिकारी की भाषा में अपन कहें तो वो तो पुद्गल में है। क्या कहा? वो 12 प्रकार के व्रत, 28 मूल गुण, वे सब पौद्गलिक हैं कर्ता कर्म की भाषा में। वो पुद्गल के द्वारा किए गए हैं, पुद्गल के कर्म है। जीव उनको छूता ही नहीं है। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? ऐसी जब वो उसको ही नहीं करता है तो ये रोटी बनाए, फलाना करे, ये करे, वो करे, ये कहाँ से कर सकता है भाई? बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम मोक्ष मार्ग एकदम स्पष्ट है। ये बात है। और वो तो अभ्यास से आएगी भाई। हाँ भैया नवीन जी बोलो, आपको कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी। उस समय तो यथार्थ निर्णय हुआ ही नहीं हुआ है। अरे ये यथार्थ निर्णय का भूत छोड़ दो भैया। सुनो, नहीं वो समझना पड़ेगा ना उसको। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। और आगे भी नहीं, मैं इस पर पूरा वो बताने वाला हूँ। पूरा एक व्याख्यान पूरा मैं करूँगा उसमें। वही करना चाहिए।
हाँ, ये यथार्थ निर्णय का भूत जो है वो पक्षपात पड़ा हुआ है असल में, और कुछ नहीं है। वो हटे कैसे, उसको हटाना पड़ेगा। अरे तो वो पक्षपात तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो समझ नहीं आया कैसे छूटेगा। है यथार्थ निर्णय। अब इतनी बार कह दिया कि वो यथार्थ निर्णय है ही नहीं, और देखो ये यहाँ क्या कह रहे हैं। और सर्वर सिद्धि का मैंने उदाहरण की, सर्वर सिद्धि उठा लेना भैया, उधर रखी हुई मेरे ख्याल से, वहाँ 32वां सूत्र पहले अध्याय का, उसमें पूज्यपाद देव ने क्या लिखा है, और उसी आशय का यहाँ पंडित जी साहब ने लिखा है 86 पेज पर। अभी मैं इसी को देख रहा था, मुझे मालूम है कि यथार्थ निर्णय का भूत अभी उतरा नहीं है, ऐसे ही माने बैठा है। तो वो सारा मैं इसमें से देख रहा था कहाँ कहाँ क्या है, वो पूरा ये मोक्ष मार्ग प्रकाश वास्तव में मुझे लगता है कि समय सार तो समय सार, ये प्रवचन सार पंचपरमागम तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं होता ना, तो ऐसी शंकाओं का कौन निर्णय करता, कहाँ से हमें पता चलता। हम तो कह देते हमें भी यथार्थ निर्णय है, हर एक आदमी चिल्ला देता हमें यथार्थ निर्णय है भाई। तो यथार्थ निर्णय तब होगा ना जब उसकी विपरीतता खत्म होगी। विपरीतता जब, वो ठीक है, अपन चाहे जितने कहते रहो, मैं यहाँ से कह रहा हूँ ना, तो भी नहीं उतर रहा ना वो भूत। नहीं उतरता, अपने मन से कुछ भी कहता है तो उतर गया। देखो क्या लिखा है, 86 पेज पे रहे, और मिथ्या ज्ञान के प्रकरण में है। जैसे मतवाला माने ये श्राप किए हुए हैं, माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। यथार्थ जानना नहीं होता है। तथा जैसे किसी काल में वो मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से, आ गया निर्धार, निर्णय जानना वो ज्ञान की पर्याय है कि निर्णय करना, निर्धार करना। निश्चय रूप, निश्चय आ गया, यथार्थ आ गया, निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको, ये पढ़ लेना भैया, किसी को शंका लगे कि मैंने कुछ मिला दिया होगा इसमें, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जा सकता। देखो लिखा है, अब यहाँ पे दो बातें। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, लेकिन उसका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही है ना। जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने, परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता, सच्चा ज्ञान नहीं कहा जा सकता। आगे क्या, मैं अब बोलो, आपको क्या कहना है भाई? श्रद्धान जो होगा वो ज्ञान पूर्वक ही होगा, है जी? श्रद्धान होगा, सच्चा श्रद्धान, हाँ जी, ज्ञान पूर्वक ही होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें अनुभव यथार्थ अनुभव में तो नहीं आया, एक बुद्धिपूर्वक तो यथार्थ कह सकते हैं, एक बुद्धिपूर्वक निर्णय होगा, एक अनुभव का निर्णय होगा। भाई
भाई वो तत्व देखो, मैं यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ। जब मिथ्या दृष्टि की बात आई है ना 9वें अधिकार में 7वें अधिकार में, अभी मैं उसी में देख रहा था, अब उसे सेट करना है पूरा मुझे। तो कहीं भी पंडित जी साहब ने जब मिथ्या दृष्टि का नाम लिया है तो वहाँ सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को कोई वहाँ वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्होंने कि नहीं नहीं ये तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, इसको अलग करके रखें हैं। वो करण लब्धि के उसमें प्रकरण में ये बातें आई हैं। जैसे मान लो उसका वो छूट गया, तत्व विचार चल रहा था, तत्व विचार छूट गया तो क्या होगा। जैसे किसी ने परीक्षा की पहले और परीक्षा से सच्चा जाना और फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ये सब बातें इसमें हैं। तो उस हिसाब से मैं पूरा व्याख्यान उस पर आपको बताऊंगा। अब एक सवाल हो रहा है इससे संबंध में। हाँ जी, कर्ण लब्धि होनी है। हाँ जी, जीव को तो उससे पहले हाँ जी, उसका निर्णय जो है वो कैसा कहलाएगा? मतलब यही तो कहा है उसमें, उसको पढ़ के देख लेना। कर्ण लब्धि वाला जो प्रकरण दिया है ना, तो मेरे ख्याल से 200 मतलब ये अपन कैसे करें। अभी पूज्य गुरुदेव जी का व्याख्यान आ रहा था। देखो यथार्थ निर्णय कैसे होता है, जरा मैं ये नमूना बता रहा हूँ। अभी मैंने अनुभव का नाम लिया था ना, जब अपना अनुभव करेगा, अब ज्ञान सफर प्रकाशक, तो ज्ञान की बात है उसमें, निर्णय की बात। तो ज्ञान जो सफर प्रकाशक है, अनुभव होने पर, ज्ञान सफर प्रकाशक होने पर वहाँ रागपने और आत्मापने जानने में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब जो राग है वो आश्रम और बंध रूप है, ठीक है, और आश्रव बंध के अभाव रूप संवर निर्जर और मोक्ष है। तो जब ज्ञान में वो राग जानने में आया, ये भिन्न है, इसका मतलब आश्रव बंध जानने में आ गए उसे, ठीक है। और उससे भिन्न अपना जो शुद्ध स्वभाव पर्याय में व्यक्त हुआ है, और वहाँ आश्रव और बंध का अभाव हुआ है आंशिक रूप से, तो वहाँ पर उस शुद्ध भाव का अनुभव उसने किया, उसको जाना कि नहीं जाना ज्ञान ने, तो तभी यथार्थ निर्णय होगा कि वैसे ही शास्त्र पढ़ करके यथार्थ निर्णय होगा। ये बात उसको यथार्थ निर्णय कहेंगे ना। यथार्थ निर्णय किसको कहते हैं? तब तक उसे जाना ही नहीं कुछ, क्या जाना। भले ही उसे तत्व विचार हो, उसे सम्यक दुख सन्मुख क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी जो 3 प्रकार के पहले मिथ्या दृष्टि कहे गए, तो वे तो अपने अपने एकांत में संतुष्ट हैं, लेकिन ये चौथे नंबर का ऐसा मिथ्या दृष्टि है जो उस एकांत में संतुष्ट नहीं है और निरंतर तत्व विचार कर रहा है। इसलिए ये अल्पकाल में सम्यक प्राप्त करेगा, इसकी रुचि इतनी प्रबल है, केवल इसलिए उसे अलग किया गया है। लेकिन मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखें तो वो मिथ्या दृष्टि ही कहा जा रहा है ना। कब तक? जब तक वो आत्मानुभव नहीं हो जाए, जब तक उसके सफर प्रकाशकपना नहीं आ जाए ज्ञान में, जब तक वो जान नहीं ले उन तत्वों को, अपने अंदर में अनुभव न कर ले, तब तक उसे यथार्थ निर्णय कैसे कहा जा सकता है? अपने को बार बार पूछेगा यथार्थ निर्णय, यथार्थ निर्णय। अरे ये तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है, पंडित साहब ने 225 पेज पर शास्त्रानुसार बातें भी बनाता है कभी, तो वो यथार्थ निर्णय हो गया क्या? और 9वें अधिकार में जहाँ सम्यक को 4 लक्षण बताए, वही तो मैं अभी देख रहा था, तब से बैठा बैठा गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा था, उसे भी सुन रहा था, इसे भी देख रहा था। तो वहाँ भी दिया है कि मिथ्या दृष्टि का वो 4 प्रकार का जो वो सम्यक्त्व के जो लक्षण कहे गए हैं ना, आप आत्मा का श्रद्धान, अपर का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। तो वो 4 लक्षण गए, तो मिथ्या दृष्टि को कैसे होते हैं? तो तत्व श्रद्धान सच्चा होता है कि नहीं होता है?
तो वहाँ कोई गुंजाइश नहीं, उन्होंने वहाँ पे पढ़ के देखना कि नहीं सम्यक स्वामी मिथ्या दृष्टि को छोड़ करके बाकी मिथ्या दृष्टि समझना, ऐसा फुटनोट में लिख देते हुए। ये मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, उसके साथ रियायत क्यों? ये बात है भैया। तो मैंने इतनी बातें तुम्हें बता दी हैं। अब तुम मानो तो नहीं मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। अपन कम से कम इतने विवेकवान तो हैं, अपन उस भेड़ की तरह तो नहीं है ना कि एक जाए यही बाट में सबे जाए कई बाट। अपन उसमें गिरना है क्या? फिर अपन यथार्थ निर्णय करें ना स्वयं। अभी अपन निर्णय के दौर में है सर, ऐसा समझना। जब तक क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछें। अरे नहीं, बिल्कुल प्रश्न करो, मैंने इसलिए बताया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो मैं कहता ही हूँ। हाँ, क्योंकि ये बहुत मतलब इनको अकेले को नहीं, बहुत विद्वानों को भ्रांति पड़ी है। मैंने वो जवेरा के विद्वान हैं उनको मतलब मैंने कहा, और उनको भी ये सब बातें मैं लिख के भेजूँगा पत्र बना करके कि भाई ये देखें और अपनी भ्रांति मिटाएं कि ये बात सच्ची है कि कौन सी बात सच्ची है जी। हाँ, उनने मान लिया था, इतना कहने पर था, बहुत विनम्रता से कहा हाँ पंडित जी साहब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा। ये समझ लो। तो मैं मतलब उनको पूरा एक चिट्ठी बना करके इसको भेजूँगा। नहीं, वो बिल्कुल होना ही चाहिए भाई, लोगों की भ्रांति मिटनी चाहिए ना। नहीं तो क्या है कि हम जैसे हम मान रहे हैं तो हम यही बात कह देंगे दूसरे, तो सब लोग वैसे ही मानने लगेंगे ना। लेकिन आगम में तो ऐसा कहीं नहीं कहा ना कि सम्यक क्षणों मिथ्या दृष्टि हो उसको वो यथार्थ निर्णय होता है, कहीं कहा ही नहीं है, कहीं कोई उसके साथ में और कोई रियायत दी नहीं गई है। उसे तत्व श्रद्धान मतलब वो आगम के अनुसार वो केवल इतना कहा कि वो जो उसने पढ़ा है उसके अनुसार उसे श्रद्धान होता है, लेकिन वो यथार्थ शब्द वहाँ नहीं लगाया, कहीं भी नहीं लगाया, कहीं भी। और मैं समझता हूँ ये सबसे प्रामाणिक ग्रंथ ये है मोक्ष मार्ग प्रकाशन इसके लिए। खैर अपन इस पर और भी विचार करके और सारी बातें एक साथ कलेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा।